बट अगर आपको पता चल गया है कि आप में कोई गलती है और आप उसको ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा फ्लॉ हुआ ना। इट्स लाइक कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं बट इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। क्योंकि अगर ये सिर्फ तुम्हारे तक होता तो इट्स ओके, पर उससे तुम सबको तकलीफ पहुंचा रहे हो। देखा जाए तो अब बात तो एक ही है, किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना। पर बस आप बोल क्या रहे हैं कि आप बार बार चाह रहे वो हार जाए, वो हार जाए। ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी हुई, पॉजिटिव थॉट है। तो ये शुरुआत से आपके थॉट्स क्या है आपको सोचना है। आप अक्यूमुलेट सब कर रहे हैं, आप चाहे काम भी करिए, आप पैसे भी कमाइए, आप रिलेशनशिप भी रखिए, सब कुछ रखिए, पर जिस दिन वो सब आपके ऊपर हावी हो गया कि आपका खुद का डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुका है, अब वो आपसे काम करवा रहे हैं, उस दिन आपने अपना जो भगवान कहते कि मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा था पर तुम एक स्लेव बन के रह गए। विदेश भी बात करता है, जबकि वो अपने भगवान, हमारे भगवान को नहीं मान रहे हैं, पर वो भी कर्म के ऊपर बात करते हैं कि इट्स कर्मा, कर्मा हिट्स बैक। क्या है कर्मा? क्या है कि आप जो करते हैं आपको वो मिलता है। कैसे मिलता है? ये सब कहाँ हो रहा है? कोई तो चला रहा है ना। एक सिंपल सी मशीन भी अपने आप नहीं चलती, उसको भी चलाने के लिए कोई होना चाहिए। ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है, ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे चल रही है। आपका हर काम उस पावर से कनेक्टेड होना चाहिए और आप अपने आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये कहा जाता है इस्कॉन में कि जब आप कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ। सात्विकता के लिए जो 3 गुण माने गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो खाने में भी होते हैं कि सात्विक खाना क्या होता है। तो कहा जाता है कि आप जब खाना खाते हैं तो आप भगवान को भोग लगाइए, वो प्रसाद बन जाता है। पर अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप कोई भी ऐसी वैसी चीज भगवान को तो भोग नहीं लगाएंगे। ये आपका खुद का दिमाग है। इतना दिमाग सबको है कि हम कोई भी ऐसी चीज, और मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, वो इंसान खुद जानता है कि वो कोई अजीब चीज भगवान को भोग नहीं लगा सकता। अब वो अगर भोग लगाए बिना नहीं खाता है तो ऑब्वियसली वो ऐसी चीज खाएगा भी नहीं। एक्सट्रीम कुछ भी मत रखिए अपने लाइफ में। तो चाहे वो सैडनेस है, वो हैप्पीनेस है, वो एंगर है, जब भी एक्सट्रीम हो तो आप अपने आप को बोलना सीखिए कि एक्सट्रीम हो रहा है, वापस बैलेंस में आओ, वापस बैलेंस में आओ, तब वो ही इंसान आगे बढ़ सकता है।